फीडिंग का ये फीडिंग जो है आपके लिए सुविधा है, क्योंकि इस फीडिंग से कुत्ते पकड़े जाएंगे, उनकी नसबंदी होगी, उनका टीकाकरण होगा और आपकी एक तो संख्या कम स्टेबल हो जाएगी, कोई नए कुत्ते नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कोई पपीज़ पैदा नहीं होंगे, और दूसरा आपकी वैक्सीनेशन होगी तो किसी को खतरा भी नहीं रहेगा। तो फीडर्स जो है आप ही के लिए काम कर रहे हैं। आप मत सोचो ये कुत्तों के लिए काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ये कुत्तों को फ्रेंडली बना रहे हैं, कुत्ते का ऑपरेशन करवा रहे हैं और कुत्तों का टीकाकरण करवा रहे हैं। तो ये प्रोग्राम आपकी सुविधा के लिए, जिन जिन सोसाइटीज़ में ये बता दो कि ये प्रोग्राम को समझा गया है, अपनाया गया है, उन सोसाइटीज़ में ना फाइट्स है ना बाइट्स है। क्यों बाइट्स नहीं क्यों होते हैं? क्योंकि एक बार कुत्ते की नसबंदी हो जाती है, जो कारण होते हैं बाइट्स के वो भी ख़त्म हो जाते हैं। कुत्ते के बाइट के कारण क्या होते हैं ज़्यादा टाइम? एक होता है कि मीटिंग समय में मेल जो होते हैं वो लड़ते हैं फीमेल्स के ऊपर कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, और एक दूसरे से झगड़ते हैं और उससे उनका अग्रेशन लेवल्स ऊंचा हो जाता है और तब काट की संभावना होती है, क्योंकि मेटिंग सीजन में वो, मगर स्टेरिलाइजेशन में कोई मेटिंग ही नहीं होगी तो कोई कुत्ते अग्रेसिव ही नहीं होगी। इस कारण दूसरे कारण क्या होते हैं, कब काट हो सकती है? जब माँ बच्चे देती है और बच्चे की रक्षा में डर जाती है और किसी आने जाने वाले को काट पाएगा। यहाँ पे बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर माँ प्रोटेक्टेड होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दूसरा कारण गया। और तीसरा है कि एक कुत्ता दूसरे की जगह में आ जाता है, लड़ाई छिड़कती है, वही अग्रेशन ह्यूमंस के प्रति भी आ जाता है। तो यहाँ पे ABC में क्या लिखा है कि जहाँ से उठाया वहीं पे छोड़ा, तो कोई टेरिटोरियल फाइटिंग भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का कुत्ता यहाँ, वहाँ का कुत्ता वहाँ। तो ये प्रोग्राम ने तीनों कारण को ख़त्म कर दिया है। तो इस कारण से ना ही संख्या बढ़ेगी और दूसरा आपका बाइटिंग भी ख़त्म हो जाएगा। मान लो कि आप प्रोग्राम को ना माने और आप बोले कि हमने ना फीडिंग पॉइंट्स देनी है, फीडिंग से ही कुत्ते बढ़ते हैं। फीडिंग से कुत्ते नहीं बढ़ते हैं, ना फीडर्स ने यहाँ पैदा किए हैं कुत्ते, ना फीडर्स लाए हैं कुत्ते। अगर हम आज इस सोसाइटी में आए हैं, पहले से 3 कुत्ते मौजूद थे, पहले से 10 कुत्ते मौजूद थे, हम तो नहीं लाए हैं ये कुत्ते। अगर इन कुत्तों को अब हम खाना दे रहे हैं तो अब हम स्टेरिलाइज करेंगे तो 10 के 10 ही रहेंगे, मगर अगर आप स्टेरिलाइज नहीं करेंगे अगले साल से आप देखेंगे 10 के 20 हो जाएंगे। तो ये आपकी चॉइस है, या तो आप 10 के 20 बना दो या फीडिंग पॉइंट्स दो, सपोर्ट करो फीडर्स को और 10 के 10 ही रहेंगे और अगले साल आप देखोगे 8 हो जाएंगे। कोई ना कोई जख्मी होकर चला जाता है, कोई ना कोई बीमारी से चला जाता है, कोई ना कोई बुढ़ापे से चला जाता है, तो आपकी संख्या कम ही होती जाएगी, तो आपका प्रॉब्लम कम ही होता रहेगा। अगर आप बोलते हैं कुत्ते काटते हैं तो ये भी समझा दीजिए कि कुत्ते फीडर को क्यों नहीं काटते। हम क्या कर रहे हैं जो अजूबा, जो हमको नहीं काट रहे हैं, कुछ तो हम अकल से कर रहे हैं, कोई बात हमसे सीखो। अगर आप काट से बचना चाहते हो वो रास्ता तो अपनाओ। अगर आप सोचते हो गार्ड को क्यों काटते हैं, गार्ड डंडा दिखाता है, गार्ड के प्रति वो हॉस्टिलिटी होगी, वो गार्ड मारेगा, काटेगा। फीडर को क्यों नहीं काटते हैं? फीडर डंडा नहीं दिखाता है, पूछ करता है, 2 बिस्किट गिरा देता है आपका दोस्त। तो आप क्यों नहीं समझते कि डंडे की जगह बिस्किट अपना लो और आप भी सेफ रहेगा, कुत्ता भी सेफ। इससे अच्छी बात क्या रह सकती? तो आपने हर चीज़ को लॉजिक के साथ लेना है। अगर वो बोले हमारे बच्चे वो बच्चे को हमेशा सामने कर देते, बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, ये हमारे ये बोल दो, बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चों को क्यों नहीं काटते? क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखाते हैं 2 बिस्किट गिरा दो, तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं काटते? ये नहीं कि हमारे बच्चे आपके बच्चे से अलग है, नहीं, वो भी इंसान, वो भी इंसान है।
इनका तरीका अलग, आपका तरीका अलग, तो आप सही तरीके पे क्यों नहीं आते? अगर आप अपने बच्चों को सच में सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप बच्चों को ठीक सीख क्यों नहीं सिखाते? हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि रोड पे दाएं बाएं देखो, ट्रैफिक से कैसे बचो। क्या हम बोलते कि आप बस जाओ, देखा जाएगा, और फिर गाड़ियों को ब्लेम करो कि हम रोड पे उतर आए जी, अब गाड़ियों का प्रॉब्लम है। अरे गाड़ियाँ हमें अटैक कर रही हैं, हमारे बच्चों को मार रही है, गाड़ियों को बंद करो सारी, ऐसा बोलते हैं? नहीं, हम बच्चों को सिखाते हैं ना, दाएं बाएं देखो, क्रॉस मत करो, जब गाड़ियाँ आ रही है वेट करो, रेड लाइट का देखो, ग्रीन लाइट का देखो, फिर आगे बढ़ो वगैरह सिखाते हैं। हम बच्चों को 1000 चीज़ें सिखाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, तो हम क्यों नहीं उनको सिखाते हैं कुत्तों की रवैया के बारे में कि कुत्तों को मारते नहीं हैं, कुत्तों को धमकाते नहीं हैं, कुत्तों को भगाते नहीं हैं। इससे कुत्ता भी सेफ, आप भी सेफ। अगर आप हाथ ऊपर उठाएंगे, कुत्ता क्या करेगा? ऊपर जंप करके आपका हाथ पकड़ेगा। अगर आप पैर से करेंगे, कुत्ता आपका पैर पकड़ेगा। अगर आप साइकिल चला रहे हो और कुत्ता आपके पीछे दौड़ता हुआ आया, समझाओ उनको, कुत्ता चलती हुई चीज के पीछे भागता है। बॉल फेंकोगे, कुत्ता भागेगा। तो वैसे ही अगर आप साइकिल चला रहे हो और कुत्ता पीछे आया, घबराओ मत, रोको, तेज मत करो साइकिल को, नहीं तो आप तेज करेंगे, कुत्ता और तेज भागेगा, भौंकेगा। क्योंकि कौन भागता है? चोर, और कुत्ता क्या है? चौकीदार। तो कोई भी भागते हुए इंसान के पीछे कुत्ता भागेगा अवश्य। तो सबसे पहला लेसन क्या है हमें बच्चों को सिखाना? कुत्ता देखकर भागना नहीं है। क्या करना है? पेड़ बन जाओ। पुराने जमाने में ये कहावत थी, कुत्ता आए आप पेड़ बन जाए। पेड़ का मतलब सीधा बस, ना ये करना है, ना ये करना है, ना चीखना है, ना चिल्लाना है। ठीक है, आप केवल पेड़ बन जाए, कुत्ता आएगा, सूंघेगा, आगे निकल जाएगा। आप चोर नहीं, उसने बस तसल्ली कर ली। ठीक है, तो just to add, because I have noticed many a times, even the slow moving vehicle, they don't run after. Exactly. Slow moving, they don't run. बिल्कुल। The person who is taking it fast, आपने केवल उनको बताना स्लो डाउन करें। and the major problem is these days there are many online deliveries. So many times, dogs see strangers, a lot of strangers coming. जी, frequently. बिल्कुल So that is तो आप ये समझाइए becoming a बात। problem. नहीं, आपके नो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। यू जस्ट हैव टू हैव अ बोर्ड एट योर एंट्रेंस, प्लीज स्लो डाउन योर टू व्हीलर्स, डॉग्स विल नॉट रन आफ्टर यू। हिंदी में लिख लीजिए, अगर आप अपने स्कूटर को धीरे चलाएं, टू व्हीलर को धीरे चलाएं, कुत्ते आपके पीछे नहीं आएंगे। आप स्पीड अप करेंगे, कुत्ते आपके पीछे भागेंगे। तो प्लीज़ स्लो डाउन। बच्चों के लिए भी सेफ्टी के लिए अच्छा है और कुत्तों के लिए भी अच्छा है, स्पीड अप ना करें। तो ये दिस इज सिंपली अ मैटर ऑफ एक्सप्लेनिंग, टीचिंग एंड टेलिंग। बार बार आप बोलेंगे, आप चुप मत हो जाओ, ये और ये हमारे बच्चों को अटैक कर रहे हैं। अरे कौन से बच्चे को अटैक कर रहे हैं? हमारे भी बच्चे हैं, कोई नहीं अटैक करता। हमारे बच्चे रोज़ इनके साथ खेलते हैं। आ जाओ, आप भेजिए आपका बच्चा हमारे पास, हम इससे खिलवा देंगे, मिला लेंगे, दोस्ती करवा देंगे। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? डर डर के जीना नहीं होता है। अपने बच्चों को डर और नफरत नहीं सिखाना है, ठीक है? प्यार और बहादुरी सिखाना है। बच्चों को हमें ऐसे बनाना है कि आपने क्या चाहिए अपने बच्चे बने, कायर और नफरत भरे। तो ये बातें बतानी होती हैं इनको, ये अपने आप सूझती नहीं है उनको, ओके? ये बतानी होती है, इसलिए मैं आपको आज बता रही हूँ ये बातें, ताकि हमने भी सीख सीख के ये बातें सुनी है, बोली है, करी है। तो आपने भी ऐसा ही बताना है लोगों को। अगर आप एक बंदे को भी सिखाओ, वो एक बंदे को और बंदे को सिखा देगा। केवल आपसी में बातें मत करो, किसी और को ढूंढो और उनको ये बातें सिखाओ। तो एक था ये फीडिंग वाला चक्कर। दूसरा, अभी मैं आई थी आपके पार्क में, मैंने देखा सारे पार्क के गेट बंद हैं। अब ये गलत बात है, ये एमसीडी ने नहीं किया, ये डीडीए ने नहीं किया, ये आरडब्ल्यू ने किया, इनको मना है। इनको कोई पार्क पे कोई भी दखल देना मना है। ये कोई गेट का छेड़ाछाड़ी नहीं
कर And सकते they don't हैं। want cows to enter, dogs to enter. They can not want cows to enter and they should put make food outside. किस लिए अंदर जाते हैं? हाँ. केवल कुछ ढूंढने के लिए, कुछ करने के लिए, तो फिर आप खाना दे दीजिए बाहर, है ना? मगर कुत्ते की जगह पार्क है और बच्चों की जगह पार्क, दोनों की जगह ये किस लिए? आप कुत्ते को घुमाएंगे तो पार्क में ही घुमाएंगे, ठीक है? ये नहीं घुमाएंगे बाहर। और ये कानून है और AWBI का लेटर है, जो आपका लीगल टीम है, मैं उसको वो लेटर दूंगी कि anybody is allowed to use the park to walk their dogs on a leash, ठीक है? कोई मना नहीं हो सकता किसी भी पार्क के। कोई बोर्ड्स नहीं लगते हैं मैम, लगा रखे हैं बोर्ड तो लगा रखे हैं पार्क में, है ना? कुत्तों का अंदर आना मना है। AWBI ने रूल लिखा है और हाँ। But these rules are for पार्क their में, pet dogs. सेक्टर में, पूरी जगह पे एंट्री जो मेन गेट है। लेकिन हमारे यहाँ तो जाते हैं 15-15, 20-20 से सब जाते हैं। वो भी बोर्ड पढ़ के आ जाते हैं। Except that you have to fix up some timings with RWA for taking your dog, because that's what I For a walk? read. For a walk? For a walk. So you have to see, fix there some is, time. see, you have to understand the letter and spirit of the law. The law doesn't want कि किसी को भी परेशानी हो। तो आपने, there are two functions, two ways you can achieve this. One is by function of location. अगर हम ऐसी जगह चुने जहाँ कोई नहीं आता जाता हो, and the second function is of timing. हम इस टाइम चुने जहाँ कोई आता जाता ना हो। So you have to understand the spirit of the law. It is not कि आपने टाइमिंग लेने हैं उनसे, आपने खुद बताना है कि ओके आई विल वॉक माई डॉग 6-7 बजे सब लोग घूमते हैं, आई विल टेक माई डॉग आइदर 4 o'clock जब कोई नहीं आता है, या मैं 8 बजे ले जाऊंगा जब कम लोग होते हैं। तो you could do it And then one suggestion and that- you can also work with the RW on this कि आप खुद ही, हम खुद ही आपके पास आए हैं, ये टाइमिंग्स हम सजेस्ट कर रहे हैं। Make friends with the RW. The better way to work is through friendship by saying cooperation. कि हमारे पास कुत्ते हैं, we want to use the park. हमको मालूम है लोग भी घूमते हैं, किसी लोग को अच्छा लगता है, किसी लोग को नहीं। तो our suggestion is कि हम ये timings रख लेंगे and we will decide the timings और हम आपको And बताएंगे। just to add that, you know, they insist on poop scooper to Yeah. be, you know, so that they हाँ, don't हाँ, spoil the. That is So correct. that's That is what I correct. am That is suggesting. valid. That is valid. कि जहाँ अगर आप कुत्ते को ले जाते हैं और कुत्ते पॉटी करता है, अच्छा रहेगा अगर आप उसको उठा ले बैग में और डस्टबिन में डाल दें। ये अच्छी चीज़ है और ये अच्छी सीख है और ये एक जिम्मेवारी की हरकत है। तो अगर हम ये जिम्मेवारी का दिखा दें तो लोग को ऑब्जेक्शन करने का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। ओके, सो प्लीज ट्राई एंड यूज दिस एज अ चेयर स्पेयर, दैट somebody can use the chair. Sit, let him. One question. Like, हमने You can sit on the steps also. There are steps. Anybody getting tired, use the steps to sit. There are steps on the हमने ABC कर लिया, हमने फीडिंग स्पॉट बना लिए, हमने सब कुछ कर लिया, टू द बुक्स हमने कर लिया। फिर भी 100 में से एक कुत्ता निकलेगा जो अग्रेसिव होता है ना, और वो कुछ ना कुछ ट्रबल करेगा, ब्लैक शीप उसको बोलते हैं। तो उसका क्या सोचें? adoption. That's the only way that one of you among the feeders will have to adopt that dog. That is the only way, unfortunately, because what will happen to that dog? Otherwise, he'll be beaten to death. Right. He will be beaten to death. He'll be stoned to death. He'll be relocated in a place where he will die a miserable death. So please, as soon as you identify a trouble cause, make a roster. हाँ. कि पहला कुत्ता मैं लूँगा, दूसरा कुत्ता आप लेंगे, तीसरा कुत्ता आप लेंगे, चौथा कुत्ता। So you have a, or you can do a raffle. Whoever pulls the raffle, जिसके नसीब में है, but you have to be united as a group and do it. Because there is no other chara. That the only way that dog will be saved is with you. There is no other way. Because if that dog is taken to a government facility, he'll be locked up in a little cage for the rest of his life. जो आप shelters बोलते हैं, every shelter is a risk. Some are okay, some are bad, some are horrible. So there's no such thing as a wonderful shelter.
शेल्टर का मतलब ही है अनाथ आश्रम। तो आप ये बोलेंगे कुछ अनाथ आश्रम ठीक ठाक है, कुछ खराब है और कुछ बहुत ही बेकार है, और वैसे ही शेल्टर का नाम है, ठीक है। क्योंकि जहाँ आप 50-100 कुत्ते रखते हैं, you cannot give personal care, you cannot give love, you are just giving food, that's it, you are giving food and some manner of safety कि आप मारा नहीं जाएगा, बस that is all you are giving in the basics। मगर ये जीना भी कोई जीना है नहीं ना। तो फिर डोंट सेंड डॉग्स इन दिस मिस्टेकन कि हमने शेल्टर भेज दिया जी, हमने शेल्टर, एंड इन योर हेड यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हमने शेल्टर भेजा। वहाँ पे आप कभी गए नहीं, देखा नहीं कि उसकी डे टू डे ज़िंदगी क्या है। कुत्ते की ज़िंदगी में है क्या? आपकी तरह उसके पास फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, पिक्चर नहीं है, किताब नहीं है, कुछ नहीं है। दो ही चीज़ है, आज़ादी और खाना। आज़ादी आप छीन रहे हैं और खाना भी कुछ ना कुछ दे रहे हैं। And a bit of human interaction. प्यार उसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ है ना, प्यार तो उसको मिलेगा नहीं। And before that, what I tried with one of such dog is that I gave, after consulting with the vet, माइंड कामिंग, mind calming. यू कैन, ये आप शुरू कर It has लीजिए, improved. अडॉप्शन एंड माइंड कामिंग। जब तक वो ठीक ठाक नहीं होता आप अंदर रखिए, माइंड कामिंग शुरू करिए। जब वो आपको भरोसा है कि वो ठीक ठाक हो गया है, वापस अपनी जगह। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू कैनॉट relocate a biter, you cannot give away a biter, you can only home a biter, okay, and you understand the risks, you learn the triggers कि किस लिए काटता है और वो चीज़ ना करें। अगर आपको मालूम है उसको फूड एंजाइटी है, कुछ कुत्तों को होती है कि जब वो बर्तन डाले वो किसी को भी काटेगा, तो आपको मालूम है आप क्या करेंगे, आप खिड़की बनाएंगे, खिड़की से आप खाना डालेंगे और उस टाइम हट जाएगा। कुत्ता खाना खा लेगा, एक बार उसका खाना खत्म, कुत्ता बिल्कुल ठीक ठाक। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। आपने समझना है कि कुत्ता क्यों काटता है। कोई कुत्ते चिढ़ते हैं औरतों से, किसी ना किसी एक्सपीरियंस हुआ है कि और सब कुत्ते चिढ़ते हैं मेड से। मेड से मेड से क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि यही मेड्स के झाड़ू वाइपर से उनको पीठ मिली है। इनके अब डीएनए में आ गया है कि लोग जो फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, जो झाड़ू उठाते हैं, ये इनके दुश्मन हैं। स्मेल कर लेते हैं, उसी को काटना है। उठाने वाले हैं इनके दुश्मन हैं, और ये आज के कूड़े वाले नहीं हैं, ये सदियों पुराने से है। कुत्ते के डीएनए में उसकी माँ ने उसको सिखाया, उस कुत्ते की माँ ने उसको सिखाया है कि कूड़े वाले से बच के रहो, झाड़ू वाले से बच के रहो, गंदे वाले से बच के रहो। तो ये उनकी डीएनए में है। ये नहीं ये बोलेंगे इस मेड ने तो नहीं काटा मारा, हाँ इस मेड ने नहीं मारा, मगर किसी ना किसी मेड ने मारा है। और इस कुत्ते को नहीं, बहुत सारे कुत्तों को, सारे कुत्ते ये जानकारी रखते हैं। सो देयर इज अ animals, dogs actually do make a class distinction. They don't like domestic help, okay? But you have to re-educate, ठीक है? जब आप अपनी बाई को सिखाएंगे, बताएंगे, कुत्ते से फ्रेंडली करेंगे, आपकी बाई शायद दूसरे बाई को सिखाए, है ना? क्योंकि जब बाई कुत्तों को पसंद करती है, वो बहुत ही ज़बरदस्त पसंद करती है, ठीक है? और वो जो हिफाजत करती है अपनी गली मोहल्ले में भी, वो बहुत अच्छे से हिफाजत करती है, ठीक है? तो everything is a function of what you have to do. Don't think it's not my job, it's not my responsibility, somebody else will come and do it. No, nobody else is going to come and do it, it's you. Now, what are the current estimates of dog population in India? It's decreasing. It is decreasing. ABC के ज़रिए बहुत कम संख्या, लोग बोलते हैं ना कि कुत्ते की संख्या बढ़ गई है। इस सड़क पे दिखाओ मुझे एक कुत्ता। जब मैं छोटी थी, जहाँ पे भी दिखाई, नज़र हर जगह कुत्ते होते थे और उनकी हालात बहुत ही दर्दनाक होते थे।
अब आप कुत्ते को देखते हैं मोटे हेल्दी है, तगड़े, हाँ। खुश। हाँ हेल्दी है, हाँ। ये कहाँ से आया है? फीडर से। हाँ क्योंकि आज का जो भारत है, बहुत सारे यंग लोग, बहुत सारे हम में से फीड कर रहे। पुराने भारत में हम ये सोचते हाँ हमारी परंपरा थी, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, कोई नहीं देता था कुत्ते को। और कुत्ते पतले जरे हुए कूड़े में से खाते थे। कूड़ेदान हाँ, पे, कूड़ेदान में कीचड़ से खाते कीचड़ पे छोटा सा टुकड़ा मिलता था, एक दूसरे को गोबर नोचते खाते थे। थे, हाँ। ये आज ये बात नहीं देखते। आज आप देखते हैं हर मोहल्ले में जो थोड़े बहुत कुत्ते हैं, आप नहीं देखेंगे कुत्ते। आप साउथ दिल्ली में तो कुत्ते दिखाई ही नहीं देते हैं सड़क पे, कहीं एक कुत्ता। और जहाँ एक कुत्ता नजर आता है लोग बोलते देखो इतने सारे कुत्ते, क्योंकि अब ये नोटिस होता है, क्योंकि कुत्ते अब हम आम देखते ही नहीं हैं। तो आप लोगों को पॉइंट आउट करें कि कुत्ते इतने कम हो गए हैं। हाँ आप बोलते कुत्ते की संख्या बढ़ गई है, नहीं, कम हो कुत्ते गया। की संख्या बहुत डाउन हो गई है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत फहमी है। और ये सरकारी स्टैटिस्टिक्स भी दिखाते हैं कि कुत्ते की संख्या डिक्लाइन पे है। और ये क्यों? क्योंकि नसबंदी। और ये नसबंदी हो नसबंदी क्यों हो रहा है? फीडिंग के जरिए। हाँ तो फीडिंग से कुत्ते की संख्या डाउन हो रही है, अप नहीं। हाँ इट इज़ दी ऑपोजिट रिलेशनशिप। ये सोचते हैं कुत्ता को खाना देंगे कुत्ते की नंबर्स बढ़ेंगे, नहीं, उल्टा। आपने बोलना है कि आपकी सोच बिल्कुल अलग है। कुत्ते की संख्या फीडिंग से डाउन हो रही है, ये है कारण। क्योंकि खिलाएंगे, दोस्ती बनेगी, हाथ में आएंगे, नसबंदी होगी, टीकाकरण होगा, बच्चे नहीं होंगे और जड़ से प्रॉब्लम खत्म होगी। अगर हम आप बस कुत्ते को उठाकर इधर से उधर करेंगे, रिलोकेशन जो लोग करते हैं, इस सोसाइटी से उठाकर बाहर कर दिया, फैल दिया, तो क्या आप समझते हैं ये प्रॉब्लम जाएगी? नहीं। क्या होगा? उसी जगह जो खाली हो गया है वो दूसरा कुत्ता आ जाएगा, आएंगे। दूसरा आ क्योंकि जाएगा। अब ये कुत्ते जो दूसरे कुत्ते को बाहर रखते थे हाँ वहाँ तो है नहीं। दूसरे कुत्ते आएंगे, नए कुत्ते आएंगे। वो कुत्ता ना जगह को पहचानता है, ना रेजिडेंस को जानता है, तो काट की संभावना बढ़ती जा जाती है। है। हमारे अपने कुत्ते रहेंगे यहाँ, नसबंदी वाले, टीकाकरण वाले, पहचान वाले, तो काट की संभावना शून्य होगी। ठीक है, तो This big dog obsession also is there. You know, big dogs like husky, lhasa. व्हाट अबाउट दैट? So, is there a way we can file a PIL to, you know, like Please don't go to court. At present, the laws are in our favor. Only idiots go to court in this mahal. Right. Let people challenge the laws. Why should we? The government brought in a bill to ban certain breeds. They did it for the wrong reasons. They said, oh, कुत्ते बहुत dangerous है, इसीलिए बैन करो। हम बोल रहे हैं कुत्ते बिल्कुल डेंजरस नहीं है, मगर बैन करो। क्यों? क्योंकि कुत्तों के साथ इतनी क्रूरता होती है। ये जो ब्रीड्स की बात आप कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्रूरता हो रही है उनके प्रति, जो इनको प्रजनन करते हैं और धंधा करते हैं। माँ को 2 बार साल में गर्भवती बनाकर 6 बच्चे निकालकर बेच देते हैं। उनके लिए कुत्ते केवल पदार्थ है, प्रॉफिट के लिए पैसा है, कमाने के multiply लिए। करो। और कहाँ रखते हैं? ये स्लम कॉलोनीज में। कौन करता है ये काम? कोई अच्छे वाले घर नहीं करते हैं, ये करते हैं जो सारे झुग्गी झोपड़ी वाले। हाँ अनएजुकेटेड एक लोग। कुत्ते को चुरा लेंगे, किसी पेट डॉग को चुरा कर छोटे से पिंजरे में कैद करेंगे, हाँ। कहीं और से दूसरा चुराएंगे, दोनों को मेटिंग करेंगे, वही केज में बच्चे पैदा होंगे, वही ठूसेंगे केज में। माँ और बेटा को फिर मेटिंग करेंगे, भाई बहन को साथ करेंगे, ऐसा। कल हमने एक जगह से 16 हस्कीज को रेस्क्यू किया और वो सब एक दूसरे के ही औलाद थे। ये नहीं कि बाहर से खरीदे गए थे, नहीं, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा। पेडिग्री पूरा प्रॉपर पेडिग्री है पूरा। नहीं, अगर आप माँ बच्चों को करोगे, माँ और बेटा को करोगे, बिल्कुल ही वीक हो जाएंगे, इनकी नस्ल खराब हो जाती है और इनमें किसी को लंगड़ा बन देगा, कोई अंधा आ जाएगा, किसी का दिल की बीमारी, किसी की टांग की कमजोरी। तो ये दे डेवलप जेनेटिक डिफेक्ट्स।
अपने आप हम क्यों शादी क्यों नहीं करते एक फैमिली में, इसीलिए क्योंकि फैमिली और फैमिली के साथ शादी करो तो वही बात होती है, बच्चे कमज़ोर आएंगे। बच्चे अगर पारसी में क्या हो रहा है, पारसी की संख्या हिंदुस्तान में क्यों इतनी घट गई है, क्योंकि वो अपने कौम में ही शादी करते हैं और कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो इनकी संख्या क्यों इतनी कम हो गई, क्योंकि इतने इनकी जो जीन्स हो गए हैं वीक हो गए हैं, क्योंकि इनब्रीडिंग हो गया है। अगर ये बाहर जाते हैं और किसी और से शादी करते हैं तो इनकी कौम बची रहती, क्योंकि जीन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वैसे ही कुत्तों के साथ होता है, अगर हम कुत्तों को ले आते हैं एग्जॉटिक ब्रीड्स और क्योंकि कम संख्या में है, एक दूसरे के साथ प्रजनन करें तो इनकी ही मुश्किलें होंगी, हैंडीकैप बनेंगे वो इनके बच्चे। तो हमें ये इनकरेज नहीं करना, ब्रीडिंग वैसे ही खराब है, तो हमको ये बैन सपोर्ट करना है। ये नहीं क्योंकि डॉग्स डेंजरस है, क्योंकि ह्यूमंस डेंजरस है। And my last question is, since we are on the topic, are all cows stray or are all cows belong to dairy owners, and therefore if the cows that are stray need some protection? नहीं, ऐसा है, गाय की बात हो रही है अब। गाय जो है, एक तो दिल्ली में केवल 9 डेयरीज रजिस्टर्ड है और 9 डेयरीज को परमिशन है दिल्ली में होने की, बाकी सारे इलीगल डेयरीज हैं। ठीक है, किसी को भी इजाज़त नहीं है एक गाय घर में रखना, कोई किसी को नहीं, ठीक है, ये सारे इलीगल तरीके से रखे गए। दूसरा, क्योंकि कोई